वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा। फ्रेंड्स, जो आज की वैकेंसी है वो केनरा बैंक की है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो फ्रेंड्स, मैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल साइट पे हूँ, आपको बताऊँ आगे। तो हम देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है इसका। तो फ्रेंड्स, 21 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला है, चलिए देखते हैं। पोस्ट की बात करें 220 वैकेंसी से 220 है ना। टू 220 वैकेंसी से जो जर्नल फीस की बात कर ले तो जर्नल ओबीसी के लिए 600 है, SC ST और PH है ना, इनके लिए 0 है, इनके लिए कोई चार्ज नहीं है। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो 25 नवंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर है। जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो भी 15 दिसंबर है। एडमिट कार्ड नोटिफाई सून दिखा रहा है, एग्जाम भी नोटिफाई सून दिखा रहा है। आगे चलते हैं। और फीस आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं। जी हाँ, एज की बात कर ले हम। मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम की बात कर ले तो 30 इयर्स मैक्सिमम चाहिए। ये जर्नल के लिए है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। और जो रिजर्वेशन से है SC ST और PH, उनको उनके रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेगा 10 इयर्स 15 इयर्स है ना। आगे चलते हैं। वैकेंसी एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी आपको मैं बता चुका हूँ 220 है। आगे चलते हैं। पोस्ट नेम की बात करते हैं। जो पोस्ट नेम है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। 20 से 30 इयर्स इसकी वो होनी चाहिए एज, आप तब भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आना चाहिए आपको, तब आप ये जो है भर सकते हैं। आगे चलते हैं। ATL स्पेशलिस्ट की बात कर ले, 20 से 30 साल का इसका एज होना चाहिए, आप इसको भी भर सकते हैं। BI स्पेशलिस्ट, इसकी एज की बात कर ले, इसकी भी 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी भी है, इसमें भी 20 से 30 साल की ही एज चाहिए आपको। आगे चलते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी जो है एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी जो एज है 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेवलपर प्रोग्राम है ना, डेवलपर प्रोग्राम जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी भी 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी भी 20 से 30 साल एज होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
मैनेजर लॉ की बात कर लेते हैं। 22 से 35 साल इसकी एज रखी गई है। बैचलर ऑफ लॉ डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। तीन साल का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लॉ के लिए। अकाउंटेंट के लिए भी 22 से 35 साल की एज होनी चाहिए आपकी। आगे चलते हैं। दो साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा अकाउंटेंट्स के लिए। चार्टेड अकाउंट के लिए 22 से 35 साल का आपका एज होनी चाहिए। सीए होनी चाहिए आपकी। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको इसमें। फाइनेंस मैनेजर 22 से 35 साल का आपको इसमें एज चाहिए होगा। MMS MBS 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा आपको इसके लिए। फाइनेंस 2 साल का एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी एनालिस्ट 22 से 35 साल का एज होनी चाहिए इसके लिए आपके लिए। आगे चलते हैं। आपके लिए जो इसमें जो है आपको 4 डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बैंक। आपको और डिटेल्स जाननी है तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे। एथिकल्स हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स 22 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। साइबर फोरेंसिक एनालिस्ट 22 से 35 साल इसकी भी एज होनी चाहिए। डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स 22 से 35 साल इसकी भी एज होनी चाहिए। OFSA एडमिनिस्ट्रेटर 22 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। OFSS फंक्शनल 22 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए भरने के लिए। आगे चलते हैं। बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी आपको 22 से 35 साल का एज चाहिए होगा। आगे चलते हैं। स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर 22 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर 22 से 35 साल इसकी एज होनी चाहिए। आगे चलते हैं। डेटा एनालिस्ट 22 से 35 साल आपकी ये एज होनी चाहिए।
इसके लिए आपके लिए MA और MA जो है मैथमेटिक्स से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स से होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैनेजर बैकलॉग देख लेते हैं। 22 से 35 साल इसकी एज है। UG PG वाले इसको भर सकते हैं, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। कोई सी भी स्ट्रीम हो आप भर सकते हैं इसे। आगे चलते हैं। हमारे 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर मैनेजर की भी पोस्ट है। 22 से 38 साल के लोग इसे भर सकते हैं जिनकी एज होगी। आपकी UG PG किसी भी स्ट्रीम से है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। 5 साल का आपको इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जो आप अपना फॉर्म भरेंगे, आप अपना नाम सही डालिएगा, साइन, फोटो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाए आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए कोई चीज़। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका अलाउ नहीं करेंगे। नीचे चलते हैं। जो इसका फॉर्म फिल करने के लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं है। 25 नवंबर को ये एक्टिवेट होगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल साइट की भी वेबसाइट की लिंक है, इसको भी आप खोल सकते हैं और इसको आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी। आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये यूजफुल वीडियो है, आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।